क्या आपको भी इस तरह लीव्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, आपके लीव्स बराबर नहीं बनते? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी ये लीव्स कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ही तरीके में डॉट से लीव बनाना बताऊंगी। जो बिगिनर्स है ये तरीके से आप स्टार्ट कीजिए लीव बनाना। तो सबसे पहले मैं डॉट डालूंगी। डॉट हमने थोड़ा फ्लफ़ी वाला डाला है। अब इसके आगे से हमने एक स्ट्रोक आगे की तरफ खींचा है। अब इसके पीछे से हम और एक स्ट्रोक बनाएंगे तो हमारा पहला लीफ तैयार हो चुका है। अब इसी तरह अलग अलग डायरेक्शंस में आप बना सकते हो। तो अब मैं नीचे और एक डॉट डालूँगी सेम साइज़ का। अब इसके आगे तरफ से मैं डाउनवर्ड्स मतलब डायगनली डाउनवर्ड्स में पोजीशन से इसको स्ट्रोक्स दूंगी, या जिस डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स लेने हैं या लीव्स बनाने हैं अब उस डायरेक्शन में इसको पुल करके आपका लीफ तैयार हो जाएगा। अब दूसरे तरीके में ये वन स्ट्रोक में होगा। जिस सरफेस को टच करते हुए आगे जाएंगे, ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं दे रही हूँ, जस्ट टच कर रही हूँ सरफेस को, और थंब से मुझे प्रेशर देना है कोन पे और फिंगर से मैं इसको सपोर्ट कर रही हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैंने जस्ट स्लाइटली दिया है प्रेशर। आप ऊपर से पकड़िए या फिर पेन की तरह पकड़िए। जो स्टार्टिंग में सरफेस को टच करते हुए आगे जब जाऊँगी तब मैं कोन पे प्रेशर डालूँगी थंब की हेल्प से। देखिए आपको जितना मोटा चाहिए उतना मोटा आप लीफ बना सकते हो, और आगे एक स्ट्रोक आपको एंड कर देना है। जिस तरह मैंने डॉट से बनाया था लीफ उसी तरह आपने इसको भी बनाना है, बट ये वन स्ट्रोक में बनेगा। अगर आप इस लीफ को थोड़ा मोटा बनाना चाहते हो, जैसे सेंटर में थोड़ा फ्लफ़ी और साइड में एजेस शार्प, तो वन स्ट्रोक में मैं इस तरह बनाऊंगी। जो स्ट्रेट आपको खींचते जाना है। जैसे ही सेंटर पॉइंट पे आप पहुंचोगे तो आपको प्रेशर बढ़ाना है। ये वन स्ट्रोक हो गया। अब सेकंड स्ट्रोक में मैं इसको थोड़ा आउटर पोजीशन से इसको फ्लफ़ी बनाऊंगी। जो फर्स्ट मैंने बनाया था वो थोड़ा पतला वाला था, सेकंड जो मैंने बनाया है वो थोड़ा फ्लफ़ी वाला है, यानी उसका बॉडी पार्ट थोड़ा मोटा बनाया है मैंने। अब मैं इसको 3 लीव्स का बंच बनाऊंगी वन स्ट्रोक में। इसको मैं दोनों तरीके से बताती हूँ कि डॉट वाले में भी कैसे बनाते हैं और स्ट्रोक वाले में कैसे बनाते हैं। हल्के हाथों से नीचे की तरफ लेंगे, थोड़ा कोन पे प्रेशर डालेंगे और जैसा शेप चाहिए हमें उस तरह लीफ तैयार कर लेंगे। अब दूसरी साइड में भी सेम करेंगे, थोड़ा कोन पे प्रेशर डालेंगे और हल्के हाथों से इसको एंड कर देंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स में से मैंने एक हल्की सी लाइन ली थी। अब इसके बीच में मैंने इसको थोड़ा मोटा कर दिया है और अपना 3 लीव्स का बंच रेडी है। अब यहाँ पे मैंने 3 लीव्स जो बनाए हैं, इस साइड वाले जो 2 लीव्स है वो पतले हैं और ये बीच वाला जो है वो थोड़ा मोटा बनाया है और थोड़ा लंबा बनाया है। अब इसी तरह मैं डॉट से मैं लीव्स बनाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉट डालूंगी, थोड़ा मोटा सा डॉट डालिएगा। अब इसके पीछे की तरफ से मैं डायगनली ऊपर की तरफ स्ट्रोक खींचूंगी। जैसे मैंने ये लीव्स जो बनाए हैं वही शेप में मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। अब इसके आगे की तरफ से एक स्ट्रोक खींचूंगी। अब इसके ऑपोजिट में एक और डॉट डालूंगी। डॉट हमें इक्वली साइज़ रखनी है, ना ज़्यादा बड़ा ना पतला। यहाँ पे मैंने डॉट डाला है। अब इसके ऊपर की तरफ मैंने स्ट्रोक खींचा है। अब इसके आगे की तरफ से भी मैं स्ट्रोक खींचूंगी। अब ये दिखने में वी शेप में है। अब इसके बीच में से मुझे एक और लीफ बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बड़ा वाला डॉट डालूंगी। ये दोनों के लीफ से साइज से थोड़ा बड़ा होगा। देखिए अब ये दोनों लीफ से ये थोड़ा मोटा है, तो इसके ऊपर की तरफ से मैं स्ट्रेट स्ट्रोक खींचूंगी, ऊपर ज्वाइन कर दूंगी और नीचे की तरफ से इसको पुल करके ये 3 लीव्स का बंच भी रेडी हो चुका है। देख सकते हैं ये बीच वाला जो लीफ है वो थोड़ा मोटा है और ऊपर के दो जो लीव्स है वो छोटे हैं। अब इसी तरह स्ट्रोक से भी करेंगे। तो हल्के हाथों से नीचे की तरफ लेंगे, जैसे ही नीचे बीच में आ जाएगा वहाँ पे कोन पे प्रेशर देंगे और जो शेप हमें फॉर्म करनी है स्ट्रोक देते हुए उसको एंड कर देंगे। अब पॉइंट को मैंने क्लीन किया है कोन का। अब हमेशा क्लीन करके ही डिज़ाइनिंग कीजिए। देखिए इसके ऑपोजिट साइड में भी मैंने लीफ तैयार किया है। अब इसके बीच में से मैं बड़ा वाला लीफ बनाऊंगी। अब नीचे की तरफ पुल करेंगे हल्के हाथों से। ये दोनों स्मज नहीं होना चाहिए, दोनों लीव्स के बीच में हल्के हाथों से लेंगे। जैसे ही इससे बाहर आने लगेगा वहाँ से मैं कोन पे प्रेशर दूंगी और लीफ का साइज़ मैं बड़ा कर दूंगी। देखिए
ये लीफ का बंच हमारा रेडी हो चुका है। अब इसी तरह ये 3 लीव्स बनाए, 4 लीव्स बनाए, 5 लीव्स बनाए। ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग में ऐड ऑन्स होते हैं, सिर्फ डिज़ाइन को इन्हेंस करने के लिए ये लीव्स ऐड करते हैं। अब मैं यहाँ पे बड़े वाले लीव्स बनाऊंगी। ये लीव्स डिज़ाइन के बीचों बीच यूज़ होते हैं, यानी डिज़ाइन की तरह यूज़ होते हैं। ये लीव बनाने के लिए भी टेक्निक सेम होगी, बट ये थोड़े ज़्यादा ब्रॉड होते हैं। देखिए नीचे से हल्का हाथ ही रखा है, जैसे ही ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा देना होता है। देखिए यहाँ पे मैंने 4-5 स्ट्रोक्स दिए हैं। आपको जितना मोटा या जितना चौड़ा चाहिए लीफ, उतना आप स्ट्रोक्स ज़्यादा दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रोक्स दिया है। अभी और थोड़ा उसको और मोटा करेंगे तो ये हमारा लीफ तैयार हो चुका है। अब ऐसे लीव्स हमें जितने चाहे उतने बना सकते हैं। देखिए इन दोनों लीव्स में बहुत डिफरेंस है। ये छोटा वाला लीफ बना है, अब ये वाला साइज़ में बहुत बड़ा है, और जब ये डिज़ाइन के अंदर बनाते हैं ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। कलर आने के बाद में ये बहुत डार्क होते हैं और डिज़ाइन को बहुत एनहांस करते हैं। अब इसके दूसरी तरफ में भी सेम लीफ बनाएंगे, सेम साइज़ का बनाएंगे। देखिए सामने से हल्का रखा है, बीच में इसको मोटा करते जाएंगे। इस लीफ को आपको जिस तरफ मोड़ना है उस तरफ आप मोड़ सकते हैं। जैसे ये मोटा करते जाएंगे, इसके एंड पार्ट पे जब हम स्ट्रोक छोड़ेंगे तो इसको कर्व, मतलब आपको लेफ़्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं अभी ये लीफ का वेन्स बना रही हूँ, यानी मैं इसको इस तरह बनाऊँगी, बट ये लाइन है सेंटर में, इसको मैं विदाउट लाइंस बनाऊँगी। देखते हैं अब मुझे इस तरफ मुड़ना है या उस तरफ मुड़ना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। अब मैं उस तरफ ऊपर की तरफ मोड़ दूँगी इसको, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से इसको जॉइन करते हुए एक स्ट्रोक ऊपर की तरफ लूँगी। हल्का हाथ ही रखूँगी, ज़्यादा मोटा नहीं रखूँगी मैं इधर, क्योंकि अगर ये मिक्स हो गए तो ये लीव्स अलग अलग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, ये स्मज हो जाएंगे। अगर आपका मेहंदी पेस्ट पतला है, जाड़ा है, ये मुझे नहीं पता। मुझे मेरे मेहंदी पेस्ट के हिसाब से मैं जितना क्लोज़ चाहिए मैं उतना क्लोज़ रखती हूँ। तो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ, बीच में से मैंने उतना पार्ट छोड़ दिया है, ऊपर की तरफ मैं इसको मोटा करते जाऊँगी। देखिए स्ट्रोक मैंने सेम रखा है, जो नीचे की लीफ है ऊपर की लीफ है उसका स्ट्रोक मैंने एक ही डायरेक्शन में रखा है। अब यहाँ से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगी तो मैं नीचे साइड और एक लीफ बनाऊँगी। देखिए हल्का ही मैंने एक लाइन की तरह लिया है, और जैसे ही मुझे खुला पार्ट मिलेगा मैं वहाँ पे मोटा करती जाऊँगी। और मैं अभी इस दोनों लीफ के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ूंगी, जितना मुझे गैप चाहिए। बस ये धीरे से करना है। अगर आपको प्रैक्टिस करते करते आदत हो जाएगी तो आप ये स्पीड आपकी बढ़ा सकते हो। देखिए मुझे अभी ऊपर की तरफ लेना है, तो मैंने ये स्ट्रोक जो है ऊपर की तरफ लिया है। अब मुझे ऊपर की तरफ लेना है तो मैं क्या करूँगी, ऊपर की साइड मतलब उस तरफ से मैं लीव्स थोड़े कम बनाऊँगी, मैं उसके ऑपोजिट साइड में ज़्यादा लीव्स बनाऊँगी। वहाँ पे मैंने 2 लीव्स बनाए हैं, अभी इसके ऑपोजिट साइड में मैं 3 लीव्स बनाऊँगी। देखिए वहाँ से जिधर मैंने स्टार्ट किया था मुझे वहाँ पे जगह है, तो मैं वहाँ से ही लाइन लूँगी। हल्का हाथ से स्ट्रोक ऊपर खींचते हुए, जैसे स्पेस थोड़ा बड़ा हो जाएगा वहाँ पे मैं कोन पे प्रेशर ज़्यादा देती हूँ। अब टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, आप उस टेक्निक्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा। अब सारे लीव्स में मुझे उतना ही गैप छोड़ना है, जो मैंने हर लीफ के बीच में जो गैप्स छोड़े हैं ना कम ना ज़्यादा, बस इक्वली हमें गैप्स ही छोड़ने हैं। और लीव्स के डायरेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, यानी मुझे अपवर्ड्स डायरेक्शन लेना है तो मैं ऊपर की तरफ ही स्ट्रोक छोड़ूंगी। अब मैंने क्या किया है, जो लोअर साइड है वहाँ पे मैंने लीव्स ज़्यादा लेनी है, तो वो ऊपर की साइड ही स्ट्रोक छोड़ते हुए मैंने एक और लीफ बनाया है। देखिए गैप्स के ऊपर ध्यान दीजिए और स्ट्रोक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। अब जैसे कि ये लीफ जो बन रहा है, एक लीफ एक्स्ट्रा बनाने की वजह से ये लीव्स का जो बंच है वो ऊपर की तरफ मोड़ने लगा है। देखिए मुझे अभी इसको मोटा और करना पड़ेगा ताकि ये स्पेस थोड़ा इक्वल हो जाए। और लीव्स में ज़्यादा
छोटा बड़ा भी मत बनाइए। देखिए जो नीचे जो मैंने लीव्स बनाए हैं वो थोड़े बड़े हैं, ऊपर की तरफ जो लीव्स मैंने बनाए हैं वो थोड़े पतले होते मतलब छोटे होते जाएंगे। अब मैं उसके ऑपोजिट साइड मतलब अपवर्ड साइड में एक लीफ और बनाऊंगी जो अपवर्ड डायरेक्शन में ही स्ट्रोक जाएगा। अब जैसे जैसे ये लीफ का बंच बनता जाएगा आपको स्पेस कम होता जाएगा। देखिए इसका एंड पॉइंट आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक लीफ बना के इसको एंड कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे और 2 लीव्स बनाऊँगी, बट छोटे साइज़ के लीव्स बनाऊँगी। लीफ का डायरेक्शन थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे। अब यहाँ पे मुझे 3 लीव्स सेट करने हैं, तो इसके लिए थोड़ा साइज़ इसका कम करेंगे। देखिए ये सारे जो लीव्स बने हैं उसका शेप एस फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने लीव्स का जो बंच बनाया है ये थोड़ा लंबा लिया है। आप इसमें कम लीव्स से भी बंच बना सकते हो। ज़रूरी नहीं कि मैंने जितने लिए हैं आपने भी उतने ही लेने हैं। आपके लीव्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा बन सकता है। अब इसके बीच में से एक हल्का हाथ से पतला वाला लीफ बनाएंगे। ये हमारा लास्ट लीफ होगा। अब इसको कितना बड़ा चाहिए कितना बारीक चाहिए ये हम एडजस्ट करेंगे। अब इसके आगे का जो स्ट्रोक है वो हम कर्व में लेंगे। ये आप लेफ़्ट कर्व भी ले सकते हो या राइट कर्व भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में कर्व कर रही हूँ। देखिए हल्के हाथों से आगे लेना है एंड जस्ट कर्व कर देना है। मेहंदी ट्यूटोरियल के वीडियोस ऐसे ही लंबे होते हैं, बोरिंग लगते हैं, बट क्लासेस आप पूरे अटेंड करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या क्या यूज़ करते हैं। जिसको सीखना अच्छा लगता है वो पूरी वीडियो बैठ के देखता है, क्लासेस ज्वाइन करता है और अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता है अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी डिज़ाइनिंग सुधारने के लिए। अगर आपको मेरी टीचिंग टेक्निक्स अच्छी लगती हैं तो मेरा आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो 28 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नंबर दे रही हूँ, उस पर DM कीजिए, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लीफ बनाने के लिए आप आउटलाइन बना के भी लीफ बना सकते हो। छोटे लीव्स बनाने हो या बड़े लीव्स बनाने हो, आपको जिस तरह का लीफ चाहिए उस तरह का आउटलाइन बनाइए और उसके अंदर फिलिंग करेंगे तो आपका लीफ बन जाएगा। बट इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। पहले आउटलाइन बनाओ फिर उसके अंदर आपको फिलिंग करनी होती है और फिलिंग भी बराबर होनी चाहिए। बीच में गैप्स आएंगे तो मेहंदी निकालते वक्त तो सही लगता है, जब उसका कलर आना होता है तो वो बराबर से नहीं आते हैं। मैं भी अपनी डिज़ाइनिंग में ये टेक्निक यूज़ करती हूँ ताकि मुझे पता चले कि जिस स्पेस में मैं बना रही हूँ उस स्पेस के अंदर फिट होता है कि नहीं। बट उसमें फिलिंग जो होती है वो बराबर होनी चाहिए। अगर फिलिंग बराबर नहीं होगी, बीच में गैप्स आएंगे तो मेहंदी निकालते वक्त तो सही लगेंगे, जब कलर आना होगा तो वो कलर उसमें बराबर नहीं आएगा, फेडेड वाला आएगा और जल्दी उसका कलर छूटने के चांसेस होते हैं। मैंने आपको 4 तरीके तो बता दिए लीव्स बनाने के, डॉट वाला, स्ट्रोक वाला, सिंगल स्ट्रोक एंड मल्टीपल स्ट्रोक्स। अब ये आउटलाइन वाला भी बता दिया है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि आउटलाइन करके जब हल्की वाली फिलिंग करते हैं ना, जो ये बिगिनर्स बहुत सारी गलतियाँ करती हैं, तो उसमें ऐसा वाला भी फिलिंग कर देती हैं स्टार्टिंग में। तो इस तरह आपको फिलिंग नहीं करनी, इस तरह फ्लफ़ी वाला मतलब जाड़ा वाला फिलिंग उसमें करना है, तभी आपके लीव्स अच्छे आउटलाइन के साथ में, फिलिंग के साथ में बहुत अच्छा कलर आता है और अच्छी भी लगती हैं। तो ये भी टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रैक्टिस अच्छा करना ताकि आपके लीव्स जो है वो करेक्टली बने और अच्छा डिज़ाइन में एग्जीक्यूट हो जाए। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लासेस के रिलेटेड मैं बता दूं, 20 अक्टूबर से क्लासेस चालू हो रही है। बेसिक टू एडवांस मेहंदी कोर्स है, 1 मंथ का कोर्स होगा ये। जूम मीटिंग पर क्लासेस होंगी डेली के 2 घंटे। रिकॉर्डिंग्स और सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड की जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रही हूँ, जाके अपनी सीट बुक कीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स है। टिल देन एन्जॉय डिज़ाइनिंग।